मैं रात के टाइम ट्रेन में मांगने जाती हूँ तो विरार ट्रेन के लिए मैं रुकी हुई थी। वो मेरे से कई दूरी पे एक लड़का बैठा हुआ था, वो बेचारा इनोसेंट बंदा, मालूम नहीं लेबर वर्कर था। हम दोनों को लोग ने ज़बरदस्ती चौकी लेके, अब वो सीन भी ऐसा हुआ कि मैं बैठी हूँ रेलवे स्टेशन पे, वो बंदा है आता है मुझे बोलता है कि चलेगी क्या, ही वॉज इन सिविल एंड मैं बोलती चलेगी क्या, मतलब लाइक अरे मैं ट्रेन मांग रही हूँ, तू मेरे साथ सेक्स प्रोस्टिट्यूशन की बात कैसे कर रहा है। इस बात को लेकर हमारी झड़प, एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है बातों में एंड आई डोंट नो, उसका मैन ईगो हर्ट हो जाता है शायद मेरे कुछ शब्दों से। मैं साड़ी पहनी हुई हूँ, मैं कैसे भागूंगी, तो मैं मरीन लाइन स्टेशन के बाहर निकलती हूँ, मैं हाईवे पे भागने की कोशिश करती हूँ। वो उतने में वायरलेस गाड़ी लेके आके मुझे गाड़ी में डाल के ले जाके रात भर पहले चर्चगेट स्टेशन ले जाता है, फिर वहाँ उसके चौकी खाली नहीं मिलती तो ग्रैंड रोड स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के चौकी में लाके मुझे रात भर नेकेड करके पीट के सेक्सुअली असॉल्ट करके वो हैरेस करके फिर मेरे को 3 बजे छोड़ देते। 3 बजे इसलिए छोड़ता है क्योंकि उनकी ड्यूटी चेंज होती है उस टाइम पे। आज मुलाकात करेंगे इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर फोटो जर्नलिस्ट जोया लोबो से। इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प। कोविड के दौरान जब दुनिया थम गई थी तब इनका फोटो जर्नलिज्म करियर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। बांद्रा स्टेशन पे माइग्रेंट मजदूरों की एक पिक्चर ने इन्हें जर्नलिज्म की दुनिया का नया सितारा बना दिया। लेकिन बात सिर्फ जर्नलिज्म की दुनिया की ही नहीं है। इनके हुनर की वजह से इनकी कम्युनिटी इन पर काफ़ी गर्व करती है। देश दुनिया में इतना बड़ा नाम होने के बावजूद ये आज भी अपनी कम्युनिटी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। इनका बस एक छोटा सा सपना है कि कोई कैमरा कंपनी इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना ले ताकि ये उस कैमरे से एक टाइगर की फ़ोटो क्लिक करके विद्या बालन और मोदी जी को गिफ्ट कर सकें। चलिए मिलते हैं जोया से और जानते हैं इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर फोटो जर्नलिस्ट की अनसंग कहानी। कलेक्शन की दुनिया से मीडिया की दुनिया में कैसे आना हुआ? बैठी हूँ, एक शॉर्ट फिल्म देख रही थी, वो हमारे कम्युनिटी पे बनी हुई थी। मैं बताती हूँ कि उसका पार्ट 2 जब बनना था तो पार्ट 1 मैंने जब देखा उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई थी जो नहीं दिखानी चाहिए थी। मेरी वो बंदे से बातचीत हुई कि अरे ये क्यों दिखाया तुमने ये वो, तो बोला मैम मैं ना पार्ट 2 बना रहा हूँ, आप करोगे क्या? बोले अगर तुम ट्रांस को लेके कर रहे हो तो मैं करना पसंद करूँगी, क्योंकि तुम मेल को ट्रांस पोर्ट्रे करके तुम ये काम करा रहे हो, दैट इज़ नॉट फेयर एंड जस्टिस विद द कम्युनिटी। When there are community people available who can play that role very well and you know आपके मूवी को एक फाइन स्ट्रक्चर दे सकते हैं, then why you are making male as a trans person and you are showing them in that movie? So you know I got my first dream role which was as a military soldier। मेरा एक ड्रीम था IAS IPS का। कुछ महीनों बाद हमें पता चला कि उस मूवी को कुछ अच्छे मिलियन व्यूज़ गए हैं, यानी 2.6 मिलियन कुछ ऐसे व्यू गए। तो सेट लाइक वाओ नाइस। तो बंदे का मुझे कॉल आया कि जोया मैम हमने एक छोटा अप्रिसिएशन फंक्शन रख रहे, तो आप आके आपको हम एक अवार्ड से सम्मानित करें। बोले ठीक है, तो बोले ठीक है चलो जाएंगे देखते हैं। तो मेरे को फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ का बेस्ट एक्ट्रेस इन ह्यूमन बीइंग अवार्ड मिला था। एज अ ट्रांस पर्सन मैंने स्टेज पे जाके फर्स्ट अपने लाइफ का कुछ अवार्ड अचीव किया था एंड दैट वाज अ बिगेस्ट थिंग फॉर मी अगेन टू विन माई बैटल। फर्स्ट फिल्म, फर्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस, और फिर इसके बाद सिनेमा से जो जर्नलिज्म की जर्नी है वो कैसे शुरू हुई, कैसे आना हुआ? वहाँ पे एक व्यक्ति से मैं मिली, बड़े बाल में है, घूम रहा है, ये कौन आदमी मेरे पीछे 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 जुगनू की तरह घूम रहा है। तो पता चला कि ये बंदा एक वीकली न्यूज़पेपर और एक यूट्यूब चैनल के ओनर है एंड ही इज़ द एडिटर फॉर कॉलेज टाइम्स एजुकेशन मीडिया, श्रीनीत सिंह। तो इनसे मुलाकात हुई मेरी एंड इन्होंने बोला कि मैम हमें ना आपका एक छोटा इंटरव्यू करना है। मिला, अरे बाप रे, अब ये फिर से वही सब सवाल पूछेगा एंड ऑल, वही सब बताना है। ठीक है चलो जाते हैं। तो इंटरव्यू हो गया, शूट करके एवरीथिंग। मुझे वो बाद में मस्त एक एनवलप लेके आए। मैं बोली वाह कुछ कैश लाए रहते हैं, मेरा आज दिन का कलेक्शन मिल गया मेरे को, यहाँ पर ही वसूल हो गया है। लाइक मैं बाद में मेरे को बोले, बट सीरियसली वो एनवलप मेरा लाइफ टर्निंग एनवलप था। मेरे को ऑफर लेटर दिया गया कॉलेज टाइम्स एजुकेशन मीडिया से एंड आईडी कार्ड, एंड मुझे उस टाइम पे इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर जर्नलिस्ट बोल के अपॉइंट किया गया। अब जब पहली बार स्टोर पे वो कैमरा खरीदने गई तो शॉपकीपर्स का क्या रिएक्शन था? मैंने लेके रख दिया वो ऑफर लेटर एंड ऑल। मैं फिर आई चेंज करके मैं अपना लोकल ट्रेन मांगने चले गई। करते करते लाइफ चल रही थी, वही सेविंग्स भी चल रहे थे उसी बीच में। तो बोले एक दिन चलो अभी अच्छा खासा थोड़ा सेविंग्स हुआ है एंड लाइक सेविंग्स भी उतना अच्छा खासा नहीं था। लाइक पीपल सोचेंगे कि कुछ लाख 2 लाख मैंने जमा किया रहेगा, नहीं, इट वाज लाइक 29,000 to 30,000
एक नॉमिनल अमाउंट मेरे पास जमा किया था मैंने, वो भी कैसे वैसे। मैंने ठीक है चलो अभी टाउन जाते हैं। तो टाउन में सबसे फेमस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट शॉप है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट वो बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट शॉप है मेट्रो थिएटर के सामने। सो जब मैं गई उनके यहाँ तो मैंने उन्हें पूछा कि मुझे बेसिक वायलिन चाहिए। तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स थे उनका बिहेवियर बहुत एक एटीट्यूड टाइप बिहेवियर था। उन्हें ऐसा लगा ये क्या खरीदेगी, क्यों आई है, टाइम पास करने आई। क्योंकि आई हैड वोन माई साड़ी एंड मैं नॉर्मल अपने इस लुक में गई थी, तो उस टाइम पे उतना फॉर्मल्स का भी आइडिया नहीं था मुझे। तो मैं गई तब मेरे को देखा कि ये लोग मेरे से सही बिहेव नहीं कर रहे। पर मैं सोचती हूँ कि अगर कोई मेरे जगह वहाँ होता तो वो टूट जाता। बट मैंने ज़िद अपनी पूरी रखी, मैं आगे बढ़ी और आगे एक दुकान और देखा, वहाँ से मैंने मेरा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट परचेस किया। एंड देन एक शॉप को देखा मैंने, वहाँ पे बहुत सारे DSLR कैमराज डिस्प्ले में थे। वहाँ से कैमरा उठाया एंड जो उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई, इट स्टार्टेड नाउ। इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर जर्नलिस्ट ज़ोया थॉमस लोबो को उसके बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ने में कितनी आसानी हुई? इट वॉज नॉट दैट ईजी मेरे को आगे बढ़ना, बिकॉज उस टाइम पे ऐसे हुआ कि मैंने कॉलेज टाइम्स एजुकेशन मीडिया के साथ में कोलैब कर लिया। मैं उनके पेज पे, उनके इस पे आ गई थी, कैमरा आया, सब कुछ आया, मैं शूट करने लग गई, फील्ड पे आने लग गई। मतलब क्योंकि थोड़ा बहुत तो शूट कर रही थी, रैली शूट करने के बाद में वही लोकल ट्रेन में मांगने जाना करना चल रहा था। पता चल रहा था कि कॉलेज टाइम्स एजुकेशन मीडिया बंद हो गया। यहाँ पे एक ब्रेक आ गया लाइफ में। एक ऐसा समय भी आया लाइफ में जो आई कैन से अ डार्केस्ट पार्ट ऑफ लाइफ विच वॉज कोविड-19। कोविड आया, कोविड के टाइम पे जो लोकल ट्रेन में मांग के पैसे कमाए, चल रहे थे, जमा किए थे, थोड़ा बहुत लाइफ चल रही थी। तो एक रोज़ ऐसा हुआ कि मैं पता चला जनता कर्फ्यू है कल, जनता कर्फ्यू तक शूट करने के लिए चले गई। बट गाइडेंस था बट उतना आइडिया नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा सिचुएशन फर्स्ट टाइम लाइफ में एज अ फोटोग्राफर फील्ड पे हूँ, न्यू कमर हूँ वो भी। एंड करना धरना है, क्या एग्जैक्ट फ्रेम शूट करना है मुझे, क्या एग्जैक्ट एलिमेंट दिखाना है, मुझे आइडिया नहीं था। बट तो भी शूट किया मैंने। एंड उसके बाद में चलते चलते पता चला फेज़ 1 का लॉकडाउन आया। एंड फेज़ 1 लॉकडाउन चला, सेकेंड फेज़ चला। जो सेकेंड फेज़ था उस बीच में पता चला माइग्रेन लेबर्स जो है मुंबई के बांद्रा एरिया में माइग्रेन लेबर्स जमा हो गए थे। वो 2 से 3 हज़ार के तादाद में जमा हुए थे। तभी ऐसी उनको फेक न्यूज़ दी गई थी कि यहाँ पे ना तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही गाँव जाने के लिए। तो वो उस न्यूज़ को सुन के वो बाहर आ गए थे और उनको कोई राशन बांटने आया है फ्री में। और उस टाइम पे वो मॉब में मैं वहाँ से पास हो रही थी, मैं अपना राशन किट लेने के लिए। बांद्रा वेस्ट में एक जामा मस्जिद बोल के हैं, वो बस डिपो के पास सब जमा हो गए थे, क्योंकि स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है बांद्रा टर्मिनल से। तो उनका चल रहा था कि हमें वो ट्रेन पकड़नी है। बाद में देन उनके लिए गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स की तरफ से राशन किट भी आया था, उनको राशन किट भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पहले वो बहुत एग्रेसिव थे, तो पुलिस को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि मोर देन 2 पीपल भी अलाउड नहीं था उस टाइम पे बाहर खड़ा होना। एंड इट वाज अ वेरी टफ थिंग। एंड कोविड ऐसी बीमारी थी कि वो फैल रही थी, तो इतना क्राउड खड़े होने से और वो तादाद में बढ़ सकता था। सो टू कंट्रोल दैट थिंग वो चल रहा था। मैंने देखा यहाँ पे कोई स्टोरी है, मैं घर पे भाग के गए, अपना कैमरा लाके मैंने शूट करना स्टार्ट किया। उस टाइम पे फोकस क्या है, कैसे लेना है, कुछ आइडिया नहीं था उतना, बट फोटोज़ क्लिक करते गए। एंड उस टाइम पे वो मेरा सबसे एक्सक्लूसिव क्लिक था, जो बाकी एजेंसीज एंड न्यूज़पेपर्स में आए, बहुत सारी एजेंसीज ने भी वो फ़ोटोज़ उठाए। एंड वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट। कितना डरावना था या फिर ऐसा कहें कि पेनफुल था उन माइग्रेंट लेबर्स पे लाठीचार्ज होते हुए विटनेस करना? देखिए मैं सच बताऊँ ना, लाठीचार्ज हो रहा था मेरे सामने। एंड लाठीचार्ज वाज द फर्स्ट लाठीचार्ज इन माय लाइफ विच आई सॉ प्रैक्टिकली। हमने लाठीचार्ज हमेशा मूवीज़ में देखा है, या कहीं दूर कोई गांव में अगर कुछ मॉब होता है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, कर्फ्यू हो रहा है, तो हम वीडियो के थ्रू देखते हैं या न्यूज़ के थ्रू देखते हैं। बट एज अ पर्सन जब मैं फील्ड पे हूँ और मैं देख रही हूँ कि कहीं शायद मुझे एक ना मिल जाए, मिलते मिलते बच गई थी मैं। तो एक सर आ गए थे तो उन्होंने सेव कर ली कि नहीं वो प्रेस में से है, सो आई वॉज हैप्पी। बट उसी टाइम पे मैं जिस लोकेशन पे थी, मेरे को ये भी डर था कि कहीं से कोई ड्रगिस्ट आके मेरे बैग के चेन्स खोल के मेरा गैजेट ना ले ले या कोई चीज़ें ना ले ले। डर भी था, एक्साइटमेंट भी था, थोड़ा शूट करना है, कुछ अच्छा मिल रहा है, एंड चल रहा था। इधर कई दिनों की ऑलमोस्ट बेघर माइग्रेंट लेबर्स और एक तरफ लाठी चार्ज करते हुए पुलिस, और इन दोनों के बीच में एक फोटोग्राफर यू।
तो टेल मी, उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप क्लिक कर रही थी? देखिए सच बात बोलूँ तो मुझे उस टाइम पे माइंड में एक चल रहा था, अरे मैं राशन किट लेने और वो रेंट का पैसा लेने कब जाऊँ। बट अगर मेरे जगह कोई और होता तो वो शायद उस इंसिडेंट को इग्नोर करके आगे चला गया रहता। बट वो राशन किट से ज़्यादा या वो रेंट के पैसों से ज़्यादा वो इमेजेस मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। गॉड समवेयर आर दी अदर बॉट दैट अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ कि चलो दिस इज़ योर टर्निंग पॉइंट एंड टाइम वेर यू नीड टू स्टार्ट मेकिंग योर करियर एंड दैट मेड इट। जब पहली बार न्यूज़पेपर में आपका नाम छपा था, अ पिक्चर बाय जोया थॉमस लोबो, व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन? मुझे ये बात याद है कि समवन अ क्लोज पर्सन फ्रॉम माय फैमिली, शी एंड आई वी हैड एन आर्ग्यूमेंट, हमारे दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ था मेरी आइडेंटिटी को लेके। शी हैड अक्यूज्ड मी दैट सेइंग दैट तुमने पापा का नाम डाउन कर दिया है, तुमने अभी फैमिली पे ब्रेक लाया है, यू हैव डन सच अ बिग रॉन्ग थिंग इन लाइफ, ये वो। बट मुझे कहीं पे ऐसा लग रहा था मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ना मैंने कहीं पे पापा का नाम डाउन किया है या कुछ किया है या मैंने उनको हर्ट किया है कोई चीज़ों से। बट आई प्रूव्ड इट रॉन्ग इन अ वे जिस दिन दूसरे दिन न्यूज़पेपर में मेरे फोटोज पब्लिश हुए एंड जब वो पब्लिश हुए द क्रेडिट नेम या बायलाइन नेम था जोया थॉमस लोबो। आई वॉज रियली वेरी हैप्पी कि मेरा पूरा नाम न्यूज़पेपर में एंड माई फादर्स नेम वॉज देयर एंड वहाँ से जो टर्निंग पॉइंट लाइफ का स्टार्ट हुआ, इट वॉज लाइक अमेजिंग। सो how was your bonding with your mom and dad? It was a very well bond with my dad and mom. My dad तो passed away when I was 11 years old, but my mom was there. My mom was a very strong strength. बोलते ना कोई चीज़ को हम अगर बना रहे तो उसमें हमें एक फाउंडेशन डालना पड़ता है, एक स्टिक डालनी पड़ेगी। कोई स्टैचू भी बनाते तो हमें उसमें कुछ स्टिक डालनी पड़ेगी। My mom was that stick with me. When I recognized myself, when I opened up, I told her that I'm getting into the community. But she said me always one thing, कुछ गलत तरह के तरफ मत जाना, तुम कुछ गलत मत करना कभी लाइफ में। शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड आई रिमेंबर देयर वाज वन स्ट्रगलिंग पार्ट ऑफ आवर लाइफ व्हेन वी वर ऑन स्ट्रीट्स और दैट पार्ट वी वर लिविंग। सो समवन आस्क्ड हर ये कौन है, तो शी सेड ये मेरी बेटी है एंड दैट वाज अगेन अ विनिंग पॉइंट फॉर मी दैट चलो फाइनली शी एक्सेप्टेड मी कि ये मेरी बेटी है करके। सो फोटोग्राफी की ट्रेनिंग या नॉलेज आपको कहाँ से मिली? मेरे को उसका उतना नॉलेज नहीं था क्योंकि मेरी ज़िंदगी उस टाइम तक का लाइफ खाली ऑटो पे चल रही थी। उसमें एपर्चर क्या है, शटर क्या है, प्रोग्राम क्या है, मैनुअल क्या है, आइडिया नहीं था, बट चल रही थी। करते करते मैं बोली अपने पास अभी एक प्रेस का आईडी कार्ड भी है, अपने के ऑथोराइज्ड मीडिया के साथ है। तो एक दिन पता चला कि कम्युनिटी की एक रैली हो रही है, पिंक रैली। मुझे ठीक है चलो जाते हैं, हम भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। तब मैंने वहाँ पे वीडियो फ़ोटोज़ करने की कोशिश की। तो वहाँ उस स्पॉट पे मुझे मेरे एक सीनियर बंदे मिले, एक इंटरनेशनल एजेंसी के साथ, वो एज अ फ़ोटो जर्नलिस्ट है। और फिर उनसे पता चला कि जर्नलिज्म क्या है। फिर ही वॉज द पर्सन टू गाइड मी एंड टू टेल मी लाइक हाँ फोटोग्राफी में ये ऐसे करना है, जर्नलिज्म भी बोल के, फोटो जर्नलिज्म बोल के भी एक करियर ऑप्शन है जर्नलिज्म में, नॉट ओनली जर्नलिज्म। एंड देन आई चोज फोटो जर्नलिज्म एज माई करियर एंड मैंने बोला कि इसमें ही कुछ करना है अपने को आगे। एक ट्रांसजेंडर जर्नलिस्ट को फील्ड में देख के दूसरे फोटोग्राफर्स ने आई एम श्योर कि कई बार बुली भी किया होगा आपको? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया, ऐसा कभी नहीं आया। उल्टा कि आज ऐसा वक्त है कि इफ दे वांट टू डू एनीथिंग इन द कम्युनिटी, इफ दे वांट टू कवर एनी स्टोरी इन द कम्युनिटी, जोया इज द फर्स्ट एक्सेस फॉर देम। वो जोया के पास पहले आकर रिकमेंडेशंस लेंगे कि जोया तुम बताओ करना है ये है, तुम्हारा कुछ सोर्स है क्या, तुम्हारे पास कांटेक्ट है क्या, तुम उनसे बात करा सकते हो क्या। दैट इज़ द थिंग एंड दैट मेक्स मी फील मोर प्राउड दैट यस चलो कोई तो कम्युनिटी के बारे में सोच रहा है। समवेयर और द अदर आई कैन बी अ स्मॉल हेल्पिंग हैंड फॉर द कम्युनिटी। देखिए फिर भी सोसाइटी के इश्यूज तो हैं ही, आपका इस सोसाइटी से क्या गिला शिकवा है? मैं एक सोसाइटी को हमेशा एक बात पूछना चाहूँगी, जब आपके पास बच्चा जो पैदा होता है वो फिजिकली चैलेंज्ड है या मेंटली डिसेबल है या चैलेंज्ड बच्चा है, तो क्या उसके वजह से आपका नाम कभी सोसाइटी में बदनाम हुआ है? नहीं। क्या आप उसको लेके साथ में घूमने के लिए शर्माते हो? नहीं। तो फिर आपको जब कम्युनिटी का कोई एक घर में बंदा
रिकग्नाइज्ड होता है, वो अपनी इसको आइडेंटिटी को आपके सामने रखता है, लेके आता है, तब आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपका नाम बदनाम हुआ है? दैट इज अ वेरी पार्ट विच गिव्स अस वेरी आई कैन से, बहुत दिल दुखाता है, वो बहुत अपसेट फील करता है कहीं पे, एंड आज इन चीज़ों के वजह से बहुत लोगों को ट्रॉमा फेस करना पड़ता है, मेंटल ट्रॉमा है, या वो कहीं पे इतने इमोशनल हो जाते हैं, तो उस चीज़ों की वजह से वो कहीं सुसाइडल हो जाते हैं, या कोई लोग एडिक्शन की तरफ जाते हैं, फिर सोसाइटी बोलते हैं अरे नहीं ये तो ट्रांस है, ये लोग तो ऐसा ही करते हैं, ये लोग एडिक्शन करते हैं, पर उनको उस तरफ किसने मोड़ा, उनको उस तरफ किसने खींचा? आपके बिहेवियर ने। So somewhere or the other we need to change our behavior. At the last, even if we are the people of LGBTQI community, एक ही umbrella से है, but we are humans. हमें भी ह्यूमन की तरह एक इक्वली ट्रीट किया जाए सोसाइटी में। आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है? क्या था वो इंसिडेंस? मैं लेडी स्पेशल ट्रेन मांगा करती थी, विरार लेडी स्पेशल ट्रेन। उस बंदी से अच्छी फ्रेंडशिप थी, क्योंकि एक डब्बा, दूसरा एंड देन लास्ट में फीमेल डब्बा आता था, लाइक आगे का जेंट्स से, फिर एक और जेंट्स डब्बा है, देन लगेज एंड देन फीमेल कंपार्टमेंट। तो जब वो फीमेल कंपार्टमेंट में जाती थी, पूरा लेडी स्पेशल ट्रेन, तो वो बंदी से अच्छी खासी फ्रेंडशिप एंड ऑल। वो तो मेरे को बोलती थी जोया मेरे लिए ना दुआ करना, कि वो लोग हमें ऑस्पिशियस मानते, होलिस्टिक मानते कि मेरी शादी अच्छे से हो जाए, मेरे को अच्छा लड़का मिले, मेरा अच्छा लाइफ चलते रहे। तो मैंने हमेशा उसके लिए दुआ करती थी कि मालिक तुझे सुख शांति दे, तू आगे बढ़े ज़िंदगी में, तेरे को अच्छा करियर मिले, तेरे को ऐसा बंदा मिले जो तुझे समझ के ले, तेरे साथ में साथ दे के आगे बढ़े। एंड गेस वो बंदी को एक अच्छा रिश्ता आया, एवरीथिंग इज़ वेल। वो बंदी ने मुझे इनवाइट तक किया उसके शादी के लिए, कार्ड वार्ड दिया एंड ऑल। तो मैंने बोली चलो, अरे किसी ने अपने को फर्स्ट टाइम इनवाइट किया है, जाना है, तो मैं अपने प्रिपरेशंस में लगी थी। तो मैं उसको बता रही थी कि मैंने ये प्रिपरेशन किया है। एंड टाइम पे वो बंदी मुझे बोलती तू मत आना करके, क्योंकि लड़के वालों के साइड को अच्छा नहीं लगेगा तुम आओगे तो। व्हाट दिस इज़ व्हाट। सो यहाँ पे भी कहीं पे लोग हमारे साथ करीब होने के बाद भी वो हमारे से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वो हमें होलिस्टिक तो मानते हैं, बट कुछ अच्छे पलों में या अच्छे मोमेंट में हमारा शामिल होना बुरा लगता है उन्हें। नाउ यू आर अ वेरी वेल नोन फोटो जर्नलिस्ट, अब आप कलेक्शन के लिए क्यों जाती हैं फिर? फोटोग्राफी असाइनमेंट्स मेरे पास रेगुलर नहीं आते। शायद देखिए, मेरे जैसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स है, बहुत से लोग हैं इंडस्ट्री में। आज कैसा है, कलेक्शन पे नहीं जाऊंगी तो ये पेट कैसे चलेगा। एंड कलेक्शन पे जाना भी मेरे को इसीलिए ज़रूरी है। देखिए, आज मुझे कोई बड़ी पोजीशन भी मिल जाए तो भी मैं कलेक्शन पे जाऊंगी, बिकॉज दैट वाज द रूट पार्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम वेयर आई ग्रोन अप एंड आई हैव कम टुडे। सो मैं मेरे रूट को भूल जाऊंगी तो मैं आगे ऊपर कैसे जाऊंगी, राइट? आज जो कुछ हूँ उन दाता जजमानों के वजह से हूँ, जिन्होंने मुझे वो ₹2 दिया, जिनको मैं जमा करके आज अपने करियर पे आगे लगा के बढ़ने की कोशिश की। आपका ड्रीम क्या है एज अ फोटो जर्नलिस्ट? तो मेरे तो 2 ड्रीम है। फर्स्ट ड्रीम इज़ लाइक मैं कोई एक अच्छे कैमरा ब्रांड के साथ में एज अ मेंटोर, या नॉट अ मेंटोर बट एज अ कोलैबोरेटर उनके साथ काम करूं। देखिए, आज के टाइम पे ब्रांड्स उन लोगों को आगे ला रहे हैं जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, दे कैन अफोर्ड इट टू गो एंड गेट दोज थिंग्स। बट ब्रांड्स ने ये भी सोचना चाहिए, देयर आर पीपल हु हैव एक्चुअल स्टोरी इन द लाइफ एंड हु आर वर्किंग एज अ फोटोग्राफर ऑन फील्ड, बट ब्रांड्स उनके पास ध्यान नहीं दे रहे। अगर आपको कैमरा स्पॉन्सर मिल जाता है तो आप उस कैमरा से अपना कौन सा ड्रीम फुलफिल करेंगी? एक दिन कोई एक अच्छे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाके कुछ टाइगर्स एंड वैसे वाइल्ड एनिमल्स के पिक्चर्स क्लिक करूं, एंड जो वो 1-2 लोग हैं जिन्हें मुझे वो गिफ्ट करने की इच्छा है, मैं उन्हें गिफ्ट कर पाऊँ। जैसे कि आई कैन से माई फर्स्ट एंड वेरी फेवरेट एक्ट्रेस विद्या बालन, एंड देन इफ़ इन केस मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं हमारे PM को वो फ़ोटो गिफ्ट करना चाहूँगी। इफ़ अगर मैं वो फ़ोटो उनको दे रही हूँ, शायद उनको भी लगे कि नहीं, कम्युनिटी से कुछ लोग हैं जो सच में कला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कर्मंडे वाधिका रस्ते माँ फलेशु कदाचना, जोया कर्म करती गई फल की चिंता किए बगैर, लोग मिलते गए और वो अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ती गई। जोया की कहानी एक सच्ची कहानी है डिटर्मिनेशन की। अगर आप भी डिटरमाइंड हैं तो हम तक ऐसी ही अनसंग कहानियाँ पहुँचाइए, ताकि हम भी डिटर्मिनेशन के साथ अनसंग इंडिया फाउंडेशन को आगे बढ़ा सकें। तब तक के लिए जय हिंद।